हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी कैसे रहते हैं और क्या उनके बीच में हुआ है और क्या फिर उन्होंने हल देखा है, इस सब के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी सी कहानी है ये, बहुत मज़ा आएगा इस कहानी में। एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर बोलते हैं तालाब को, और तालाब के पास कैसी जमीन थी? गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न मतलब खुश रहते थे। तो जहाँ पर सरोवर था उसके आसपास की जो गीली जमीन थी उसके अंदर बिल बनाकर खरगोश रहते थे, और वहीं पर जो नरम नरम घास थी उसे खाकर अपने बिल में जाते थे और सो जाते थे। ठीक है, इस तरीके से वे सब बहुत खुश थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। अब इतने बड़े बड़े हाथी होते हैं कि अगर वो गिर जाए और उनके नीचे खरगोश आ जाए तो वो तो अपने आप ही मर जाएंगे। तो ऐसे ही वो कर रहे थे, तो इधर उधर एक दूसरे के ऊपर लड़ते, एक दूसरे के ऊपर गिरते। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। तो जब ये ऐसे लोटपोट करते थे तो उनके वहाँ की जो नरम गीली जमीन थी वो भी दब जाती थी। उनके अंदर जो उनके बिल थे वो भी दब जाते थे। बिलों में जो खरगोश के परिवार रहते थे वो भी दब जाते थे। तो इस तरीके से खरगोश बहुत दुखी हो गए। अब खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठे खरगोश सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने भी सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। तो अब खरगोश के जो सरदार थे थोड़े से खरगोश को लेकर गए, वो जो समझदार खरगोश थे उन्हें लेकर गए हाथियों के सरदार के पास, और अपने पांव उठाकर नमस्कार करके हाथियों के सरदार से कहा। हाथियों के सरदार को नमस्कार करा, उन्होंने भी उनका जवाब दे दिया, हाथियों के सरदार ने भी। उसके बाद क्या हुआ? खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। आपने देखा होगा चांद में अजीब अजीब सी शेप दिखाई देती हैं, तो कई बार वो ऐसे लगते हैं जैसे खरगोश ही हो। तो उसका उदाहरण देते हुए खरगोश के सरदार ने कहा कि हम चांद के भांजे हैं और हम धरती से यहाँ पर रहने आए हैं। लेकिन चंदा मामा और चंदा मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं, यानी कि गुस्सा है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के पास ही नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए हैं, क्योंकि वहां हाथी कुछ उछल कूद सी करते हैं और हमारे घर को दबा देते हैं, है ना। तो जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे उसमें दब गए हैं, तो इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। जब वो रोज मिलने आते हैं तो जब ऐसा देखेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे चंदा मामा, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णिमा का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद का जो प्रतिबिंब होता है, जो उसकी इमेज बन जाती है, उसका दृश्य बन जाता है, उसे प्रतिबिंब बोला जाता है। तो चांद का जो दृश्य बन गया था सरोवर के अंदर, ऐसे एक चांद का भी इसके अंदर आ गया था। तो उसके अंदर जो लहरें थी, लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब ये लहरों के साथ साथ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था ये चांद, है ना। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, जब हाथी का सरदार भी और खरगोश का सरदार भी सब वहां पर आ गए सरोवर के पास, जब पूर्णिमा में पूरा वो चांद निकला, तो जब वहां पर देखा, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। ठीक है, तो हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। अब वो डर गए थे क्योंकि उससे, तो वो उसको नमस्कार करने लगा कि भाई हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, मतलब माफी मांगते हैं।
आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो अब उससे माफ़ी मांग लेते हैं वो चंदा मामा से, हाथियों के सरदार और हाथी भी, और वे दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब खरगोश दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, अपनी समझदारी से खरगोश के सरदार ने अपनी भी और अपने साथियों की भी किस तरह से जान बचाई। तो हमें मुसीबत में भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी अक्लमंदी के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। ठीक है, उससे डर कर नहीं भागना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, ये प्रश्न है इसमें, यहाँ पर मौखिक प्रश्न है ये। तो मौखिक प्रश्न में देखते हैं, पहला प्रश्न कौन सा है? सरोवर कहाँ था? सरोवर जंगल में था। दूसरा प्रश्न है, सरोवर के किनारे की जमीन कैसी थी? तो सरोवर के किनारे की जमीन गीली भी थी और नरम भी थी। खरगोश का सरदार किसके पास गया? खरगोश का सरदार हाथियों के सरदार के पास गया। हाथियों के सरदार के पास गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोश कहाँ रहते थे? तो खरगोश बिल में रहते थे। सरोवर के पास गीली जमीन थी, उसके अंदर बिल बनाकर रहते थे। खरगोश दुखी क्यों थे? खरगोश दुखी क्यों थे? क्योंकि कुछ शरारती हाथी उछल कूद करते थे और जब वे एक दूसरे के ऊपर गिरते थे तो वहां की जो गीली जमीन थी वो दब जाती थी, जिससे खरगोश के परिवार भी दब जाते थे। खरगोश ने हाथी को चांद का प्रतिबिंब कहाँ दिखाया? तो खरगोश ने चांद का प्रतिबिंब सरोवर की लहरों में दिखाया। सरोवर की लहरों में दिखाया। आगे है, किस रात को चांद पूरा दिखाई देता है? तो पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। दूसरा है, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। कुछ शरारती हाथी थे। आगे है, के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। तो हाथी के बच्चे या हाथियों के बच्चे, हाथी के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। खरगोश के सरदार ने खरगोश के सरदार ने, इसमें देख लेते हैं कि हाथी, इसमें क्या है? हाथियों, इसमें है आगे ये हाथी भी लिख सकते हैं आप और हाथियों भी लिख सकते हैं, है ना? हाथी भी लिख सकते हैं और हाथियों भी लिख सकते हैं, हाथियों के बच्चे। में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। किसमें? सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। आगे है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। खरगोश खाते थे नरम नरम घास। हाथियों के झुंड में कुछ हाथी थे शरारती। आगे है, खरगोश के सरदार ने हाथी से अपने आप को चांद का भांजा बताया। भाषा कौशल में देखिए, चांद का शशि है। हाथी को गज भी बोलते हैं और धरती को पृथ्वी भी बोलते हैं। ठीक है, जमीन भी बोलते हैं। मिलान कीजिए। मामा का है मामी, ये देखिए इसमें यहाँ मामी आ जाएगा मामा में। महाराज का ये फर्स्ट का ये मामा है, मामी। भाई का बहन, महाराज का महारानी, और फोर्थ हाथी का हथनी। ठीक है, इसमें ये पढ़िए और लिखिए। शय खरगोश, शय शरारती, कोशिश विशेष, सम्मित शय आ रहा है इसमें, शय में सुराग, सरदार, सरोवर और समीप। तो इस तरीके से हमारा अध्याय समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।